प्यारे दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल। प्यारे दोस्तों, रोज़मर्रा इलाज में ये बात याद रखें कि वो मरीज़ जो गहरी और दरीना बीमारियों में मुब्तला है, मसलन दमा, मिर्गी वगैरह, इन्हें सरसरी नुस्खा देना दुरुस्त नहीं, बल्कि वक्त निकाल कर ऐसे मरीज़ों का तफसीली इंटरव्यू लेना चाहिए और बीमारी के मुतल्लिक़ तमाम बातें पूछकर इनकी मजाजी दुआ तलाश करनी चाहिए। बहुत से मरीज़ ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने इनकी बीमारी से मुतल्लिक़ मारूफ़ दुआएं और टकसाली के नुस्खे दिए, मगर इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मरीज़ को सामने बिठाकर इनकी तफसीली अलामतें मालूम कीं और बीमारी को भुलाकर सिर्फ़ अलामतों को देखा, तो तशख़ीस करता दुआ ने हैरत अंगेज़ तौर पर काम किया। मसलन मिर्गी के मरीज़ों में बीमारी के हमला के आगाज़ पर होने वाला ओरा अलग अलग होता है और इसकी अलामतें मुख्तलिफ होती हैं। बाज़ दुआएं ऐसी हैं जिनका मिर्गी के मर्ज़ में ज़िक्र नहीं मिलता। मसलन एक मरीज़ को सर में शोर महसूस होता था और शोर से चोट सी लगती थी, जिससे इसे वहशत होती थी और नींद नहीं आती थी। सर और दिल शिकंजे में जकड़ा हुआ महसूस होता था। इसे मैंने कैक्टस दी तो इसकी काया पलट गई और वो आराम से सोने लगा और इसे मिर्गी के मरज़ से निजात मिल गई, जबकि कैक्टस का मिर्गी की दुआओं में कोई ज़िक्र नहीं। ऐसे मरीज़ों को जिनका ओरा सर में हो, इन्हें चंद दिन ज़ेरे नज़र रखें, फिर इनके लिए नुस्खा तजवीज़ करना चाहिए। सर तमतमा उठे और खून का दबाव बहुत बढ़ जाए तो वहाँ कैक्टस देनी चाहिए। इसी तरह बाज़ और बीमारियों में मसलन पित्ते की तकलीफ़ में मरीज़ की सारी अलामतें देखनी चाहिए। इस सिलसिला में बहुत सी दुआएं काम दे सकती हैं। एक दफ़ा मैंने एक मरीज़ को पित्ते के दर्द के लिए तमाम मारूफ़ दुआएं दीं, लेकिन इसे फ़र्क नहीं पड़ा। वक्त निकाल कर जब इसकी अमूमी अलामात का जायज़ा लिया गया तो पता चला कि किसी नफसियाती और असाबी दबाव की वजह से इसका असाबी निज़ाम दरम बरम हो गया है। दरअसल वो सीपिया का मरीज़ निकला और सीपिया देने पर इसकी आंखें खुल गईं, दर्द जाता रहा और वो बिल्कुल ठीक हो गया। इससे पता चलता है कि ज़िद्दी बीमारियों में लाजमन मरीज़ को सामने बैठाकर इसकी तफसीली छानबीन होनी चाहिए। एक दफ़ा ऐसा ही तजर्बा मुझे गुर्दे के एक मरीज़ के बारे में हुआ। मैंने इसे मर्ज़ के हाद हमले को फ़ौरन रोकने के लिए एकोनाइट और बेलाडोना का मशहूर नुस्खा 1000 ताकत में दिया, लेकिन इसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि मैं इसे वो दुआएं दे रहा हूँ जो तब काम आती हैं जब मरीज़ को गर्मी नुकसान पहुँचाए और ठंड से फ़ायदा हो। इस मरीज़ को गर्म गुस्ल लेने से शदीद तकलीफ़ पहुँचती थी। मैंने इस बात को पेश नज़र रख कर जब इसको मगनेशिया फास और कोलू संथस मिला के दी तो वो देखते ही देखते ठीक हो गया। होम्योपैथी में कोई भी टकसाली का नुस्खा हमेशा नहीं चल सकता। सबसे अहम बात यह है कि कुछ देर के लिए बीमारी को भूल कर मरीज़ को देखकर इसकी ज़ाती अलामतों को पेश नज़र रखें। गर्मी और सर्दी की दुआएं जहन में अलग अलग रखनी चाहिए। इसका बहुत फ़ायदा होता है। मसलन अगर मरीज़ की तबीयत गर्म है तो इसे ठंडी दवाएं देने से फ़ायदा की बजाय नुकसान होता है। मरीज़ के मजाज के रुख अच्छी तरह जहन में रखने चाहिए कि कौन सा ऐसा मरीज़ है जिसको गर्मी नुकसान पहुंचाती है या सर्दी से तकलीफ़ बढ़ती है या हरकत नुकसान पहुंचाती है और आराम से तकलीफ़ बढ़ती है। अगर ये चीज़ें जहन नशीन हों तो मरीज़ से बात करते हुए मर्ज़ से हट कर मरीज़ की तरफ तवज्जो दी जा सकती है। अगर रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात की वजह से वक़्त ना मिले तो मर्ज़ के हवाले से दुआएं दी जाती हैं। मैं भी हमेशा वक़्त की कमी की वजह से ऐसे ही नुस्ख़ों की तलाश में रहा जिनसे जल्द फ़ायदा हो जाए। लंबे तजर्बे के पेश नज़र एहतियात से बनाए हुए ये नुस्खे काम अक्सर सूरतों में आ जाते हैं, लेकिन जो मरीज़ बाकी रह जाते हैं इनके बारे में मज़कूरा बाला तरीक़ अख्तियार करना लाजम है। आम तौर पर होम्योपैथी इस फ़लसफ़े को कबूल करते हैं कि होम्योपैथी की एक दवाई को दूसरी में ना मिलाया जाए। मैं भी शुरू में ऐसा ही करता रहा, मगर फिर मुझे ये तरीक़ बदलना पड़ा। इसकी वजह
میری یہ مشکل تھی کہ ایک دعا کی پہچان کے لیے جتنا وقت چاہیے مجھے وہ وقت اکثر میسر نہیں آتا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج تو دن بدن نئی دعاؤں سے مزین ہو رہا ہے اور ایسی دعائیں دریافت ہو رہی ہیں جو سابقہ دعاؤں سے بہتر اثر دکھاتی ہیں یا سابقہ دعاؤں میں ان مریضوں کا علاج ہی نہیں۔ اس لیے جب مرکبات بنائے جاتے ہیں تو دراصل ایک نئی دعا وجود میں آتی ہے، کیونکہ اکثر دعائیں جو پہلے استعمال ہو رہی ہیں وہ قدرتی مرکبات ہی تو ہیں۔ مثلا نقص و میکا کو ایک دعا کہنا اس لیے درست نہیں ہے کہ نقص و میکا تو بہت سی دعاؤں کا قدرتی طور پر بننے والا ایک مرکب ہے۔ پس میں ہمیشہ اپنے بنائے ہوئے مرکبات پر اس پہلو سے غور کرتا ہوں کہ آخری نتیجہ کے طور پر ان کی کون سی علامات قابل اعتماد ہیں، اور ہرگز ضروری نہیں کہ ہر دوا جو اس مرکب میں شامل ہو اس کی تمام علامات مرکب میں بھی موجود رہیں، کیونکہ دعائیں ایک دوسرے کے اثر کو اندر ہی اندر زائل بھی کرتی رہتی ہیں اور آخری صورت میں بعض دفعہ بالکل مختلف تاثیر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری باتیں مفید اور اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور اسے دوسرے اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔